बड़ा सवाल एनपीआर को लेकर भी है और उसके बाद सीए को लेकर के जो मुखालफत हो रही है उसको अब एनआरसी से जोड़ करके लगातार लोग सड़कों पर हैं और कहीं ना कहीं इसके पीछे राजनीति भी हो रही है, सियासत भी हो रही है। चीजों को चलिए समझते हैं। इफ्रा ने ब्रेक से पहले कुछ सवाल किए थे, कासमी साहब उसके जवाब भी दे रहे थे, पर मैं चाहूंगा संजय चड्ढा जी इसके जवाब दें। आप आइन के जानकार हैं। संजय चड्ढा जी, सीए को लेकर इतना कंफ्यूजन हो गया है और क्रिएट कर दिया गया है अगर हम कहें तो, उसके बाद अब ये एनपीआर को लेकर भी इस तरह के शको शुभात, कितनी जल्दी इसको दूर करने की जरूरत है? देखिए, बहुत बहुत जल्दी इसकी आवश्यकता है। और मुझे ऐसा कई बार लगता है, मैं अपनी लिमिट में रह के ही कहना चाहता हूं कि कहीं किसी व्यक्ति, ये लोग जो हैं हट धर्म तो नहीं हो जा रहा है? क्यों नहीं आप जाके समझा देते? क्यों नहीं उन लोगों के सामने प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन करते? आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमारा यहां पे शो में जब बात हो रही थी तो हम लोगों ने ये कहा था कि हम लोग ये कह रहे थे कि क्या रीजन है इस पूरी लड़ाई का, क्यों हो रही है शाहीन बाग में। तो बात निकल के ये आ रही थी, क्यों नहीं जाके सरकार के नुमाइंदे उन लोगों को ये बात व्यक्त कर देते, स्पष्ट तौर पे बता देते कि भाई आपके क्या क्या कंफ्यूजन है। सीधी बात से सारी चीजें सॉल्व हो सकती हैं, बड़े से बड़े। मैं आपको आपके माध्यम से ये कहना चाह रहा हूं और ये दरखास्त करना चाह रहा हूं, जो सरकार के लोग अगर सुन रहे हैं, क्यों नहीं वहां पे एक रिप्रेजेंटेशन जाके मिल लेता लोगों के साथ? यही तो एक छोटी सी डिमांड है। क्यों नहीं उन लोगों को क्लैरिफिकेशन? अब इसके जवाब में जब मैं ये कहता हूं तो वो बोल देते हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ने कह दिया। कमल दत्ता जी, ये भी तो एक सच्चाई है। जिस दिन एनपीआर की बात हुई थी या सीएए से मुतालिक भी बहुत सारी बात वजीर अमित शाह ने टेलीविजन पर आकर के फिर साफ करने की कोशिश की थी और अपने ढंग से सारी चीजों को समझाया था। बावजूद इसके चीजें गुत्थी बनाई जा रही है, उसको उलझाया जा रहा है। नहीं, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि बहुत सारी चीजों को उलझाने की कोशिश हो रही है और उलझाया जा रहा है। और आपको याद भी होगा इमरान, मैं आप ही के चैनल पे डिबेट किया था एनआरसी वाला मुद्दा लेके, और मैंने कहा था कि 25 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके बारे में ऑप्शन दिया गया है कि ये 25 डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से, आसाम के परिपक्ष में जब ये बात हो रही थी कि इस 25 डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से आप अपना नागरिकता प्रूफ कर सकते हैं, और 25 डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं है फिर भी आपके पास एक ऑप्शन बचता है कि आप मजिस्ट्रेट के सामने जाके एफिडेविट दीजिएगा और एफिडेविट दे के आप अपना नागरिकता प्रमाणित कर सकते हैं। इतने सारे फ्लेक्सिबल ऑप्शंस के बाद भी अगर जानबूझ के ये कहा जा रहा है कि लेट मी कंप्लीट, आप गलत बयानी तो आप लोग शुरू से कर रहे हैं। कौशिक साहब, आपको याद नहीं है, आपको याद नहीं है चिदम्बरम साहब ने 2013 में क्या कहा था संसद के अंदर? दिस एनपीआर एक्सरसाइज will lead to a national residentship certificate which will translate into a national citizenship certificate। ये चिदम्बरम साहब का बयान था संसद के अंदर। उसी बयान को मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, आप इस तरह का बयान देके अपने आप को कैसे वापस कर सकते हैं? चिदम्बरम साहब ने जब यह बयान दिया था कि एनपीआर एक्सरसाइज से नेशनल रेसिडेंटशिप सर्टिफिकेट के लिए तब्दील होगा और वो फिर नेशनल सिटीजनशिप के लिए तब्दील होगा, तब आपको याद नहीं था कि किसी की नागरिकता जा सकती है या फिर किसी की नागरिकता पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है? उस समय क्या आप सो के बयान दिए? मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये जरा बताइए, मौजूदा सरकार ने उस बयान को भी नहीं माना चिदम्बरम साहब का। उस बयान को ना मानते हुए मौजूदा सरकार ने कहा है कि किसी की भी नागरिकता रिलीजन के आधार पर नहीं जाएगा। ये केवल एक वॉलंटरी एक्सरसाइज है। सिर्फ सोशल स्कीम्स को लागू करने के लिए गुमराह करना बंद कीजिएगा। आपके नुमाइंदे मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाते हैं, इमरान खान के एड के साथ मिलते हैं और सीए के बारे में बात करते हैं। उसी से समझ में आता है कि कहां से तार आपने जोड़ा है। पाकिस्तान के रवालपिंडी से तार जोड़ के भारत के अंदर पाकिस्तान के इशारे पे आप लोग दूषित करना चाहते हैं। चलेगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान सब कर लेंगे इसी में। जल्दी जवाब दीजिए आप, फिर मैं आ रहा हूं इफ्रा के पास। जी आप जवाब दीजिए। मैं जवाब दे देती हूँ, ठीक है ना?
इन्होंने कहा कि ये जो है ये यूज हो रहा है, ये कांग्रेस ने लाया था, ये इन्होंने लाया था, लेकिन साथ ही में इन्होंने एक बात बोल दी। पहले जो मौलवी साहब है उन्होंने बोला कि एनआरसी और एनपीआर का कोई भी आपस में कनेक्शन नहीं है। इनके अपने पैनलिस्ट, साइड वाले पैनलिस्ट ने बोल दिया कि एनपीआर जो है दैट इज द फर्स्ट स्टेप फॉर एनआरसी। फिर कहते हैं को मैंने कोट किया। अब मैं आपको जब आप तोड़ के बयान को मत पेश कीजिएगा। डू नॉट से हाफ ट्रुथ चिदम्बरम के चिदम्बरम के बात को मैंने कोट किया। कोट करके मैंने बाकायदा कहा कि मौजूदा सरकार ने उस बात को भी खारिज किया है जो चिदम्बरम साहब ने 2013 में संसद के अंदर बोला था। तो मिस कोट करना बंद कीजिएगा। इन्होंने नहीं कहा, इन्होंने चिदम्बरम जी को कोट किया था। लेकिन अगर आप जो भी नागरिक देख रहे हैं 2018 के सेंसस पेज पे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पेज पे, 2018 में भी अब अगर कहेंगे मनमोहन जी की सरकार थी, मैं कुछ नहीं कह सकती हूं, उसमें लिखा है एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप टू एनआरसी, यानी एनपीआर जो है वो एनआरसी का पहला कदम है। ये इनकी सरकार ने 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के सेंसस पेज पे डाला है। और यहां पे ये बैठ के कह रहे हैं हम लोगों ने खारिज कर दिया, हमारी सरकार ने कह दिया, ऐसा कुछ है ही नहीं। अब या तो ये झूठ बोल रहे हैं या तो गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं। फिर कहते हैं कंफ्यूजन क्यों है, परेशान क्यों आप लोग? हमारे देश के मौजूदा गृह मंत्री ने बाकायदा क्लैरिफिकेशन दिया है, बाकायदा संसद के अंदर भी क्लैरिफिकेशन दिया है, संसद के बाहर भी क्लैरिफिकेशन दिया है, प्रेस के सामने क्लैरिफिकेशन दिया है। किसके बयान को आप ज्यादा तवज्जो देते हैं? एक टेक्निकल लाइन होम मिनिस्ट्री या फिर गृह मंत्री जी का बयान? पहले ये आएगा फिर वो आएगा। मैं जितना आपको समझ पा रहा हूं, मैं जितना आपको समझ पा रहा हूं, आप भी तो लगातार एक तरह से ऐसा होगा तो वैसा होगा, वैसा होगा तो ऐसा होगा करके कहीं ना कहीं उसी राह पर चल रही है जो इस वक्त लोगों को सड़कों पर लेकर आई है। देखिए मैं आपको बताइए ना, आप लोगों को कंफ्यूज मत कीजिए, आप बता दीजिए। मैं आपको बताती हूँ हमको दिक्कत क्या है। हमको दिक्कत ये बात है कि उन्होंने पहले कहा आप आधार करो, हमने आधार किया, आंखों की पुतलियां तक ले ली, फिर कहा 90% से ज्यादा कवरेज है दे दिया, फिर कहा डिमोनेटाइजेशन करो। डिमोनेटाइजेशन जिसके पास जो पैसा है लाइन में खड़े हो जाओ, हमको शक है कि तुम्हारे पास पैसा ठीक नहीं है, लाइन में हम सब खड़े हो गए, दे दिया। अब कहा सीए होगा, उसके बाद गृह मंत्री खुद कहते हैं सीए आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, अब एनआरसी आएगा। उसके बाद अभी एनआरसी का रुका नहीं था, अब कहते हैं एनपीआर ले आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने क्या कहा एनआरसी को लेकर के? इफ्रा, वजीर आजम पर आपको यकीन नहीं है? वजीर आजम की बात को जो उन्होंने बार बार कहा, साहब यकीन तो गृह मंत्री पे भी था ना, कोई अभी तैयारी नहीं है, यकीन तो गृह मंत्री पे भी था ना। मानेंगे कि मुझे यकीन हर मंत्री पे है, लेकिन जब दो मंत्रियों का बयान आपस में क्लैश कर रहा हो, लोग तो सवाल करेंगे, हम सवाल भी ना करें। हमारा परेशानी ये है कि आज हमारे देश में ये ऐसी बात है, आप फायर ब्रिगेड वहां बुलाते हैं जहां आग लगी ही नहीं है। आग लगी है हमारे देश में अर्थव्यवस्था को, इनकी आंख पे जू नहीं रेंगती है। हमारे देश के अनएम्प्लॉयमेंट को यानी बेरोजगारी को, मामला क्या था? ये वहां नहीं जाते। जहां तक गई आपके लिए, आपने उसको वहां तक के हिट किया, उसके बाद आप एकदम से दूसरे मामले पर चली आती हैं। ये समस्या, ये बीजेपी का पोलराइजेशन कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं, के बारे में बात करते हैं वहां पे, जो है ये क्रिएट किया जा रहा है, ये डिलिब्रेट है। देखिए ऐसा है, डिलिब्रेट तो कांग्रेस पार्टी कर रही है धूमिल करने के लिए और देश के वातावरण को प्रदूषित करने के लिए कांग्रेस पार्टी। मुफ्ती साहब, आप भारतीय जनता पार्टी से हैं, आप बताइए इफ्रा ने जो सवाल रखे हैं, मैं चाहता हूं वो दूर हो और एक एक करके चीजें आए। सीए को लेकर भी अभी भी लोग चूंकि सड़कों पर हैं, उसको भी क्लियर करने की कोशिश कीजिए कि वो एनआरसी कब होगा, कैसे होगा और उससे उसका क्या ताल्लुक है, क्या वो उस पर काम करेगा हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए बिलखुसूस, और ये एनपीआर कहीं एनआरसी की तरफ बढ़ता कदम तो नहीं। देखिए ऐसा है, मैं देश के मुसलमानों को ये बताना चाहता हूं कि कभी भी ये नहीं कहा प्रधानमंत्री गृह मंत्री ने कि एनआरसी नहीं होगा, होगा मगर अभी कोई तैयारी नहीं है। साफ साफ उन्होंने बात की, ठीक है। ये कहना कि नहीं होगा तो ये झूठ है, होगा। अब कब होगा ये सरकार अपने तरीके से तैयारी करेगी, और कब करेगी ये अभी इसके बारे में कोई मंथन नहीं हुआ है। रहा सीएए का, एनआरसी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये क्लियर कर दिया उन्होंने। आप क्रोनोलॉजी और तीसरी चीज जहां जो है ये तीसरा कानून जो अप्रैल से शुरू होने वाला है,
ये तो सामान्य गणना है। इस गणना के आधार पर ही सारे डाटा तैयार होंगे, क्योंकि जो भारत के अंदर जनगणना है, हर चीज का मुख्य आधार तो जनगणना ही है। इसको किसी भी चीज से तोड़ के नहीं देखा जा सकता। इसलिए सब लोग समझ लें कि जो जनगणना है भारत की, हमारी 130 करोड़ या 35 करोड़ लोगों की, हर चीज का मुख्य आधार वही है। एग्जैक्टली यही देश की जनता समझ रही है। और अगर आप खुद स्वीकार कर रहे हैं, बात सुनिए, खुल के बोलिए, अगर जनगणना से खुल के बोलिए कि ये पहली कड़ी है, हमने शुरुआत कर दी है। ये शुरुआत मंत्री ने झूठ ये शुरुआत 1991 में आप यही बात बोल रहे हैं। देखिए ऐसा है, ये तो ये जब से देश बना है, जब से देश बना है, गणना जब से हो रही है, हर 10 साल में होती है, हर 10 साल में, हर 10 साल में। आप बात सुन लीजिए, पहले बात सुन लीजिए, हर 10 साल आप बात तो सुन लीजिए, वो स्पष्ट बोल रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए। आप समझाइए इस वक्त। देखिए ऐसा है कि जनगणना हर 10 साल में होती है। देश जब से बना है लगातार हो रही है, और हर चीज के लिए आधार, गरीबी के लिए और योजनाओं के लिए, मजहब के लिए, माइनॉरिटी कौन है, मेजोरिटी कौन है, कितने लोग किस स्कीम के तहत आएंगे, हर चीज के लिए मुख्य आधार जो होता है, हर चीज के लिए मुख्य आधार जो होता है वो जनगणना होती है। इसका इस्तेमाल होगा, हर चीज के लिए मुख्य आधार ये होता है। भारत में जो भी कुछ होगा वो जनगणना के हिसाब से होगा, क्योंकि वोटर लिस्ट तैयार होती है, वो भी जनगणना से होती है। वोटर लिस्ट तैयार होती है, वो भी जनगणना से। मकान बढ़ते हैं, वो भी जनगणना से बढ़ते हैं। स्कीमें आती हैं, सिलेंडर बढ़ते हैं, वो भी जनगणना से बढ़ते हैं। स्पष्ट रूप से यदि इस तरह से आज अफसोस की बात यह है कि ये लोग जो है, हमें बताइए। अब आप संजीव कौशिक जी अगर बात को कहीं से एक बात सुनिए, आप मत घुमाइए। उन्होंने जो कहा उसे समझ पा रहा हूँ, आप मुझे समझा दीजिए। उन्होंने समझाया कि इसका इस्तेमाल होगा, एनपीआर होगा, हर जगह इस्तेमाल होगा। इसका का ही एक तरीका है। आप सुन लीजिए, इस्तेमाल अरे होगा, भाई एडवांस तरीका है, हमें समझ में आ रहा है। शरीफ औरतों को, एनपीआर ये बच्चों को शरीफ लोगों को कब तक बहकाओगे? ऐसे हम समझ लें, कब तक बहकाओगे भैया इनको? अब तो 1 महीना हो गया सड़कों पर बैठे हुए। समझाइए जो 6ठी क्लास में जाकर अब तो 1 महीना हो गया बैठे हुए सड़कों पर। आप मुझे शर्म नहीं आती है? 6ठी क्लास के बच्चे को जाकर समझाने चले जाते हैं कि शर्म आती है कि आपने 1 महीने सर्दी के लिए बच्चों को सड़कों पर बैठा दिया आप लोगों ने। आपको शर्म नहीं आती है? झूठ बोल दिया आप लोगों ने, झूठ बाहर निकाल दिया। फिर आप झूठ बोल रहे हैं, बच्चों को बिठा रहे हैं आप लोग। आपके सवालों को भी मैं सुन एक बार भी सुनने की हिम्मत है नहीं लोगों के अंदर, सुनने की ताकत नहीं लोगों के अंदर। बाग में अभी भी औरतें बैठी हैं। एक बार आपने बिठाई है वो औरतें, झूठ बोल के बिठाई है आप लोगों ने। और क्या भर करके बिठाया आपने, बच्चों को बिठाया है। आप दोनों का सर जरा खामोश हो जाइए। संजय चड्ढा जी, आप मुझे बताइए कि सीएए, आप चूंकि मेरे इस प्रोग्राम से कई बार कह चुके कि सीएए भारतीय मुसलमानों के लिए किसी भी तरह से कोई नुकसानदायक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एक बार फिर बता दीजिए, क्योंकि आज भी शाहीन बाग में लोग इसी की मुखालफत में बैठे हुए। मैं बस 10 सेकंड नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे ये बताएंगे, कानून के जानकार बताएंगे, मुसलमानों को सुनने नहीं देंगे। अरे कानून के जानकार से समझ दीजिए ना सर, फिर कोई कंफ्यूजन हो तो आप बताना ना। इमरान भाई बात सुनाएंगे, वो जानकार है, ये अपनी बात सुनाएंगे, समझाइए। सरकार की तरफ जो बैठे हैं वो बताएंगे। देखिए जो कानून की व्यवस्था है, जो सीए नया बना है, बिल्कुल और बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ मैं कह रहा हूं, सिर्फ अगर हम सीए को देखते हैं तो किसी भी तर्ज पे मुसलमान जो हमारे यहाँ के सिटीजन्स हैं, हमारे मुसलमान भाइयों को कोई खतरा नहीं है किसी भी तर्ज पे। पहली बात। दूसरी बात, जो बार बार जो संदेह आ रहा है, इसमें आपको देखना पड़ेगा जो असम में क्या हुआ। असम में एनआरसी हुई, आप उसको क्यों जोड़ रहे हैं? अगर आप जोड़ेंगे तो इस सरकार को क्लेरिफाई करना है। डॉक्टर इमरान, आपको आज ये सरकार की ड्यूटी है कि क्योंकि आप क्या समझ रहे हैं कि शाहीन बाग में जो बैठे हैं लोग वो हमारे देश के नागरिक नहीं है, वो हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं। ये सरकार को समझते हुए सब बराबर हैं हम। इस मुल्क के हर आदमी को बिल्कुल ये इस तरीके का जो प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है क्या? बिल्कुल है। आप क्यों नहीं उनको समझाते? क्यों नहीं आप उनको ये बात बता देते, फुल्ली श्योर कर देते कि किसी भी तरीके से जो असम में हो रहा था वो नहीं होगा?
वो जो इस तरीके से 19 लाख लोगों को निकालने का प्रयास किया, जाने की भूमिका बनी, वो भी नहीं निकल पाएंगे। मैं दत्ता साहब से मेरी इस बार में पिछली बार भी बात हुई थी, कोई नहीं निकाल सकता किसी भी नागरिक को। यहां तक कि अगर आज कोई व्यक्ति बाहर से आके यहां पे आ जाए और कहे कि मैं इसी देश में रहूंगा, आपको रिफ्यूजी बना के उसको रखना पड़ेगा। आप क्या बात कर रहे हैं? ऐसे किसी भी तो जब वजीर दाखिला खुद कह रहे हैं, वजीर आजम खुद कह रहे हैं इफ्रा की ये नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का नहीं है। एनआरसी को लेकर के अभी कोई तैयारी नहीं है। एनपीआर एकदम अलग बात है, अलग चीज है, वो एक रेगुलर प्रक्रिया है जो हर 10 साल में होती है, उसी का थोड़ा एडवांस तरीका हो सकता है। तो फिर इसको आसानी से क्यों नहीं समझ लेना चाहिए हमें? आप कहते हैं जब गृह मंत्री हमसे ऐसा कहते हैं, लेकिन गृह मंत्री ने इतने अलग अलग बयान दिए हैं, मुझे पता ही नहीं आप किस बयान की बात कर रहे हैं। चलिए अब मैं आपको कुछ बयान बता देती हूँ। अक्टूबर 2019 बंगाल में रैली हो रही थी, वहां पे वो बयान की बात करते हैं, आखिरी बयान की कमाल की बात है। गृह मंत्री का आखिरी बयान जो है, झूठ बोले थे पहले, झूठ बोल रहे थे वो गृह मंत्री ये जब बोलने देंगे तब ना। बयान जो है गृह मंत्री का, पार्लियामेंट के जो बयान है, इसको ऐसे भी देखिए, रेडियो के बयानों की बात करेंगे, आप पार्लियामेंट के बयान की बात करेंगे। इफ्रा जी, पार्लियामेंट क्या कहा उन्होंने? सुनने में डर लग रहा है, झूठ बोल रहे थे वो। संजीव बड़ी तकलीफ होती है ना संजीव कौशिक जी, फिर तो तशद्दुद में मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा दिलवाने के लिए कौन सी पार्टी की राष्ट्रीय प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट के अंदर क्या कहा? क्या कहा भी देखना चाहिए। आप तय करेंगे, सियासी बातें आप करेंगे, आप तय करेंगे कि देश के गृह मंत्री का कौन सा बयान हम ले लें, आप तय करेंगे। मेरा टाइम है बोलने का, मैं आपको बोल देती हूँ। तमाम जितने सारे बयान कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दे, चाहे वो विपक्ष के हो चाहे वो सत्ता पक्ष के हो, आपने कहा अक्टूबर 2019 अमित शाह कहते हैं, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले सीए आएगा, राहुल फिर गांधी का एनआरसी आएगा। उठाऊंगा रैली पे, यहाँ पे जो हम देश सवाल के करते विरोध में हैं, रहा है। बहुत सारे इनका तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। किस तरह का बयान राहुल गांधी ने दिया था, चौकीदार वाला बयान, आप क्या उसको सार्वजनिक बयान मानेंगे? आप समझ लीजिए क्रोनोलॉजी को, पहले सीए आएगा, फिर एनआरसी आएगा। अब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि गृह मंत्री झूठ बोल रहे थे, वो वाला बयान नहीं, वो वाला बयान, वो वाला बयान नहीं, वो वाला बयान। अब आप बताइए आसाम की एनआरसी की, आसाम की एनआरसी बिल्कुल अलग है। आसाम की एनआरसी सिटीजनशिप एक्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है। आसाम के एनआरसी तैयार हुआ था आसाम एकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए, आसाम एकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए आसाम की एनआरसी तैयार हुआ, उसका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है। सवाल एक कांग्रेस पार्टी से भी है, अगर एनपीआर को लेकर इतना विरोध है तो कांग्रेस के तमाम जितने स्टेट गवर्नमेंट के गृह मंत्री आप शामिल मतलब कि बैठक के अंदर कुछ प्रोग्राम खत्म भी करना शो। चलिए देखिए इफ्रा जी और संजीव कौशिक जी, इसको ऐसे भी देखिए कि जो वजीर दाखिला ने पार्लियामेंट में कहा, टेलीविजन पर आकर के तफसील से समझाया, आप लोग उसको क्यों नहीं उस पर एतबार करते हैं? आपको चुनावी रैलियों की बातें, ट्वीट याद है, चुनावी रैलियां याद हैं, लेकिन जो बात 4 बार में चाहे एनपीआर की बात हो, चाहे एनआरसी को लेकर बात हो, चाहे सीएए को लेकर के बात हो। अरे साहब 4 बार में 4 तरह की बात, किस पे सर प्लीज सुनिए ना, मेरे पास जवाब जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर जो बयान आया है, सब कुछ वो क्या मैं कांग्रेस पार्टी के सार्वजनिक बयान मानूं? ठीक है, जल्दी जवाब दीजिए। दत्ता जी ही बता दे कि कौन सा स्टेटमेंट शूट कर रहा है, उसी पर एतबार कर लेंगे। 4 बार में देश के गृह मंत्री 4 बार में 4 बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कोई और बात कर रहे हो, किसकी बात मान रहे हैं? आप कौन से बयान को कोट करना चाहते हैं? आप कौन से बयान को कोट करना चाहते हैं? बता दीजिए। कहाँ पाकिस्तान बिरयानी खा के आप जाते हैं, आते हैं वापस और चर्चा कहीं और ले जाते हैं आप। नहीं, आधार उसी के साथ जुड़ा हुआ है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। इफ्रा आपसे जाना चाहता हूँ, चले जाएंगे के साथ चर्चा इफ्रा आपसे जाना चाहता हूँ, मनीषी
मिलकर आई है। आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आपसे समझना चाहता हूँ, सोनिया जी ने भेजा है क्या उनको? क्योंकि सोनिया जी राजनीतिक बातें कोई फायदे की नहीं है ना। अगर ये बोलने देंगे तो मैं बोल सकती हूँ। एक मिनट मेरे पास रह गया, मुझे आज जल्दी प्रोग्राम खत्म करना है। एक मिनट मेरे पास रह गया। इफ्रा, आपको क्या लगता है होना क्या चाहिए? अगर आपको लगता है कंफ्यूजन है तो आप ही बता दीजिए कि होना क्या चाहिए। सरकार, पहली बात, सरकार की जो ये बयानबाजी है, एक दिन आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, दूसरे दिन ऐसा तो कुछ होना चाहिए। झूठ बंद हो जाने चाहिए बीजेपी के, नंबर 1। नंबर 2, ये जो बार बार फियर यानी डर बनाया जा रहा है पोलराइज कैंपेन, सारा डर कांग्रेस पार्टी और उनके दलाल सरकार को कर रहे हैं वहां पर हमारी अर्थव्यवस्था, मुसलमानों को इस्तेमाल करके बेरोजगारी पे डरा ध्यान के देना धमका के चाहिए। दुनिया से आए हैं। जबरदस्त राजनीति, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब ये देखना होगा कि एनपीआर को, एनआरसी को लेकर के और कितनी सफाई हुकूमत की जानिब से आती है, और सियासी बाकी जो दिगर सियासी जमातें हैं वो किस हद तक इस पर सियासत करती है, क्योंकि सबको अपनी अपनी सियासी रोटी सेकनी है और अपने अपने वोट बैंक की फिक्र है। बहरहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप तमाम लोगों का शुक्रिया। आप देखते रहिए जी सलाम।